50 एक लिए 100 तक जी रखी संख्या जोड़ करिए तक कितना होता है इतना होता है। ठीक है, हूँ लिखो जोज्य प्रतिलोम। एक क्वेश्चन पेपर जाता है जोज्य प्रतिलोम, जोज्य प्रतिलोम बोलते हैं और इंग्लिश बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स क्या होता है? आंसर इधर फार्मूला क्या होता है, इधर पता लगना भी एडिटिव इनवर्स क्या होता है। लिखो जोज्य प्रतिलोम में, जोज्य प्रतिलोम में, जोज्य प्रतिलोम में हमें दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग 0 चाहिए होता है। दोनों संख्याओं का योग 0 चाहिए होता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें, दूसरे शब्दों में अगर कहें कि अगर हमें कोई भी संख्या, अगर कहें कि अगर हमें कोई भी संख्या दी हो, कोई भी संख्या दी हो, चाहे वह जमा में हो, चाहे वह जमा में हो या घटाव में हो, तो हमें उसका उल्टा लेना होता है, उसका उल्टा लेना होता है ताकि क्या आइए 0 आइए, क्या आइए 0 आइए। जैसे 15 का योज्य प्रतिलोम, जैसे 15 का योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो 15 तो इसको हमारा जवाब कितना आना चाहिए? दोनों संख्याओं का जो कितना आना चाहिए? 0। कितना आना चाहिए? 0। 15 देते हैं तो 15 की संख्या नहीं -15, तो साडा जोज्य प्रतिलोम क्या हो गया? -15, क्योंकि 15 देते हैं सानू जमा देते हैं, तो इधर हम जरा माइनस जोज्य प्रतिलोम क्या हो गया? उसका उल्टा क्या हो गया? उसका उल्टा। ठीक है, यस सर, ठीक है। अब देखो, अब करे मास्टर देखो बाकी कटो जिदा नंबर -b का जोज्य प्रतिलोम, -b का जोज्य प्रतिलोम क्या होना? नंबर 2 -5/17 का योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स क्या होगा? उसके बाद 25 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा?
एक्स वाई का युज प्रतिलोम क्या होगा। माइनस 200 का युज प्रतिलोम क्या होगा। 3/5 का युज प्रतिलोम क्या होगा। -7/8 का युज प्रतिलोम क्या होगा। क्या होना दसो। -20 का कितना होना, माइनस कितना तो प्लस आ जाएगा तो 20 -5/17 तो जमा दे 5/17 चाहिए 5/17 जमा दे चाहिए 25 जमा दे है तो माइनस दे 25 चाहिए। एक्स वाई जमा दे तो माइनस दे एक्स वाई चाहिए। 200 माइनस दे है तो जमा दे 200 चाहिए और 3/5 है तो माइनस दे 3/5 चाहिए। -7 है बटा 8 तो 7/8 जमा दे चाहिए। ठीक है हो गया। चलो ये हो गया आपका जो है प्रतिलोम नंबर 2। और दूसरा क्या होगा गुणात्मक। दूसरा होता है गुणात्मक प्रतिलोम जिन्हें बोलते हैं मल्टीपल इनवर्स क्या होता है। मल्टीपल इनवर्स क्या होता है। आंसर मल्टीपल इनवर्स लिखो क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम में अगर हमें कोई संख्या दी हुई होती है उसी संख्या का उल्टा यानी रेसिप्रोकल करके उसी संख्या का उल्टा जाने रेसिप्रोकल करके उन दोनों संख्याओं को गुणा करके एक वन आना चाहिए। दोनों संख्या को गुणा करके रेसिप्रोकल को गुणा करके 1 आना चाहिए। जैसे को P और Q कोई संख्या है तो इसका जवाब कितना चाहिए 1 कितना आना चाहिए 1 तो इसको कितना गुणा करनी इसका रेसिप्रोकल इधर उल्टा क्या Q बटा P तो Q लिया P ना P लिया तो कितना लिया 1 ठीक है। दोनों का जो गुणा वो कितनी आनी चाहिए 1 आनी चाहिए। ठीक है समझे। तो नंबर 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होना। नंबर 2 -5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। नंबर 3 12 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। नंबर 4 17/4 का प्रतिलोम क्या होगा। 5 25/13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 6 -7/8
का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। ठीक है, उन देखो -1 जमा 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, इसका उल्टा ऐसा लिखो पहले माइनस था नहीं ना, तो माइनस इन जैसा नहीं। ठीक है, 3/5 तो कितना है यार 5/3 और माइनस 5/4 है समझ आ रहे, एक तो ज्यादा समझ 4/5 ये बाई चांस चीज गुना करनी है, 4 ना 4 हो जाने 5 ना 5 हो जाने, पर फिर रहने का दे माइनस दे पर सानू एक बनाना पड़ना तो माइनस चाहिए, फिर 12 तो 1/12 तो 1/12 चाहिए, फिर 17/4 तो 4/25/13 तो 13/25 माइनस 7/8 तो 8/7 ये जवाब है इसमें। ठीक है, समझ गए। ये गुणात्मक प्रतिलोम।